हरे कृष्णा। क्या करने से पति पत्नी कभी भी झगड़ा नहीं हो सकते। कोई तन से दुखी है, किसी मन से दुखी है, किसी वाणी से दुखी है। संसार में जिसी कारण से झगड़ा हो रहा है, जिसी की 90% साथ प्रायतः परिवार के आज की समय जो न्यू जनरेशन है, वर्तमान के समय है, झगड़ा होते पति पत्नी, किसी बोल नहीं सकते, आपस में रहते हैं। विशेष करके कई झगड़ा में थोड़ी ज़्यादा उभर हो जाता है, बहुत समस्या आता है समाज में, देखा जाता है। और इसी वीडियो में ये सब बारे में चर्चा करने के लिए चाहता हूँ। स्त्री का अर्थ क्या है, इसी बारे में चर्चा करूँगा। पति की क्या कमजोरी है, और पति पत्नी कैसे संतुष्ट रह सकते हैं, ये सभी के बारे में ये चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, जिससे हम संसार में रहते हुए सुखी हो सकते हैं। ये सभी की चर्चा इसमें होगी, इसलिए पूरी वीडियो आप पूरा देखना है। प्रथम हम स्त्री की जो अर्थ है, इसमें व्यवहार की बात इसलिए बोल रहा हूँ कि समाज की दृष्टि को देखते हुए वीडियो बनाया हूँ। स्त्री का अर्थ होता है जो 3 चीज़ को पूर्ति करता है, उसको स्त्री कहा जाता है। स्त्री का मतलब है 3 चीज़ की पूर्ति करता है। स्त्री भोजन में माँ की जैसा बन के अपने पति की सेवा करती है, माँ बन के भोजन खिलाने में, और बहन बन कर के सलाहकार बन जाती है। जब भी कोई भी शेयर करता, अपनी बात की, पति की बात को शेयर करता है, रहता है। तीसरा बात है काम वासना में, माने काम की पूर्ति करता है कि बेसिया जैसा बन के काम करती है, तभी स्त्री इसलिए कहा जाता है। ये 3 चीज़ जो पूर्ति करता है कोई पति के साथ में, तो पति पत्नी संतुष्ट रहते हैं। ये प्रथम बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ। किंतु जहाँ पर स्त्री भोजन नहीं बना पाती ठीक से ढंग से, कि माँ जैसा खिला नहीं पाती है, कि सलाहकार से पूर्ण विश्वास के साथ में बहन जैसे नहीं बन पाती है, माने सलाह देने के लिए, तभी आपस में झगड़ा बनती है। और काम वासना में यदि किसी की कमजोरी है और वो काम वासना में पूर्ति नहीं कर पाती, बेसिया की जैसा कि उसमें शर्म छोड़ कर के अपनी समर्पित नहीं होता पति के साथ में, काम वासना में, तभी पति पत्नी झगड़ा होते, ये संसार में देखा जाता है ज़्यादातर की। किंतु ऐसी 3 चीज़ को पूर्ति तो संसार में कोई दे नहीं पाता, नहीं कर पाता, नहीं, संसार संपूर्ण अपूर्ण होता है। और कोई स्त्री बोलते, कई बार बताते, झगड़ा करते हैं, किंतु बोलते कल स्त्री की कर्तव्य होता है, पति की कोई कर्तव्य नहीं होता है। पति के क्या धर्म होता है, इसी बारे में तो कुछ नहीं। पति की भी कुछ कर्म होता है, स्त्री की ये चीज़ करने के लिए तो पति भी कुछ करना है। इसलिए पति को कैसा बनना चाहिए, अब वो चीज़ को मध्य भी वर्णन किया गया। पति का कमजोरी क्या होता है, अर्थोपार्जन में कमजोरी हो जाता है, काम वासना में संतुष्ट नहीं कर पाता, पति को कमजोरी होता है। ऐसे कई कमजोरी कारण से पति स्त्री के पास में कमजोरी बन जाता है। इसलिए पति की कर्तव्य होता है, ऐसा ही पति होना चाहिए अपनी पत्नी को। जैसे ही भगवान राम जी, भले ही रावण की कितनी बड़ी उनको युद्ध करना पड़ा, सेना को भले समुद्र लांघना पड़ा, समुद्र लांघने के लिए पुल बनाना पड़ा, इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए पति को, मैंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए। वो तो भगवान थे, ये कहाँ बचा पाएंगे, ये भी एक माइनस पॉइंट है। इसकी कमजोरी बारे में यही है, एक स्त्री की बात से एक काम वासना दृष्टि में देखा जाता है। यदि काम वासना में स्त्री के पास 9 गुण काम वासना अधिक होता है पति से, और ये बात शास्त्र में लिखा गया। उसको वरदान है, स्त्री को वरदान है, भागवत में वर्णन है। जब इंद्र को ब्रह्महत्या दोष लगा, ब्रह्महत्या दोष लगने के नाते उनको स्त्री की अभिशाप, माने ब्रह्म हत्या के दोष को उन्होंने 4 लोगों को बांट दिया धरती पर, ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए। वो 4 लोग थे, वृक्ष को दिया था, धरती माता को दिया था, पानी को दिया था और स्त्री को दिया था। इसकी बदल में इंद्र वरदान दिया था।
माने पुरुषों से ज़्यादा काम शक्ति रहेगा, स्त्रियों के पास रहेगा। इसीलिए एक पुरुष को कभी सेटिस्फेक्शन कराना स्त्री के लिए वशीभूत संभवपर नहीं होता है, ये असंभव है। इसलिए पति पत्नी हमेशा झगड़ा प्राय तो होता ही है। और ये 90% कई महिला होते हैं उच्च कोटि के होते, इससे परे होते, काम वासना से रहित होते, वो बहुत 10% की 1% संसार में मिलते, नहीं तो नहीं मिलते। प्राय तो काम वासना में रहते, बहुत रेयर होते जो काम रहित होते, किंतु काम वासना में रहते हैं जो असंतुष्ट है कि स्त्री के रहना पड़ता है। ऐसा ही ये कमजोरी के कारण से होता है। और अर्थ उपार्जन में स्त्री यदि बुद्धि, जब पति बुद्धिमान नहीं है कि कमजोरी है, अपनी कमाई काबिलियत से कमी है, अर्थोपार्जन का स्त्री के लिए संतुष्टि नहीं देखता है ये सब चीज़ें। और स्त्री देखता है कोई पुरुषों की चेहरा देखी नहीं करता है, उसका संतुष्ट माने भौतिक संपदा माने भौतिक ऐश्वर्य जिसको माने वो अपुलेंस को देखिए कि पति प्रति संतुष्ट भी रहता है, उनके प्रति उनके पति की ये देखता है पत्नी देखती है। जब ये चीज़ जो घर द्वार संपत्ति है ये देखता स्त्री संतुष्ट हो जाता है। इसलिए स्त्री के संतुष्ट एक काम वासना में होता है, भौतिक संपदा भी संतुष्ट करता है। यदि ये पुरुष के पास इतना नहीं हो पाता है वो असंतुष्ट के कारण बन रहता है, ये मुख्य कारण होता है। और चाणक्य पंडित बोले जैसे स्त्री की गहना सोना, जैसे कामुक स्त्री यदि होता काम वासना ज़्यादा सताता है, और वो स्त्री को कई धन संपत्ति हो कि सोना गहना हो कि कपड़ा हो, वो संतुष्ट जितना नहीं कर सकता जितना संभोग संतुष्ट कर सकता है। चाणक्य पंडित की नीति शास्त्र में कहा गया। ये कमजोरियों की बात है, ये बारी बार रहा करना कहा। कैसे संतुष्ट हो सकते पति पत्नी? संतुष्ट होने के लिए यदि संसार में जानते हैं भगवत गीता की सहारा लेना पड़ेगा, भगवान श्री कृष्ण की सहारा लेना पड़ेगा। उनकी उपदेश से संसार में रहने के वैसे व्यक्ति संतुष्ट सुखी हो सकता है। भगवान गीता में कहे वास्तविक ये संसार में पति पत्नी दोनों चाहते भोग करने के लिए, पत्नी चाहता है पति को भोग करने के लिए, पति चाहता है पत्नी को भोगने के लिए। ये जो भोग व्यक्ति के अंदर पैदा होता है, वासना भोगने का वासना इच्छा रहता है, काम वासना विशेष करके, ये विशेष करके ये असंतुष्ट का कारण, मुख्य कारण है, दुख के कारण की सबसे बड़ा। अब भोग की ही रोग का पैदा करने का कारण है। वास्तविक जीवन को हमको समझना चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहे भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोकैक महेश्वर, मैं हूँ एकमात्र भोक्ता संसार की, मैं मालिक हूँ, ईश्वर सर्वलोक ईश्वर हूँ। ईश्वर होने के नाते मैं हूँ भोक्ता हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। मैं मालिक हूँ, संसार कोई जी मालिक नहीं। इसलिए जब तक हृदय में बैठा हुए आम भोग करने का इच्छा है, वासना बनी के रहता है, तब तक असंतुष्ट का होने का मूल कारण बनता है। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, संतुष्ट सततम जोगी, भगवान गीता में सतत रूप में जो भी भक्त लोग होते हैं, भक्ति करते भजन करने वाले होते, भगवान का प्रिय होते हैं, भगवान तो वही व्यक्ति सुखी हो सकता है और भगवान को वो भी प्रिय हो सकता है। संतुष्ट रहना, संतुष्ट क्यों रहना चाहिए? ये चार ही बात के लिए कहा गया। चाणक्य पंडित भी बताए कि रखे धन में संतुष्ट रहना, जो मिला हमारे प्राप्त से मिलता है। प्रत्येक जीवात्मा अपने अपने कर्म अनुଯାयी कि संसार में हमको जो सुख मिल रहा है ये प्रारब्ध से मिलता है, और दुख भी ये प्रारब्ध से हमारा किया गया कर्म ही हमको दुख दिला रहे, हमारा किया गया कर्म ही हमको सुख दिला रहे। कोई दूसरा नहीं दे रहा है, ना पति दे रहा है ना पत्नी दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है सुख। सुख देने वाला तो हमारे ही कर्म ही, अपनी सो कर्म, सो किया गया कर्म ही हमको सुख दुख दे रहा है। अब कर्म ही हम जो किए थे, पिछला जीवन में किए थे, प्रारब्ध हमारा है, उसी अनुଯାयी हमको धन प्राप्ति होती है, उसी अनुଯାयी हमको मान सम्मान प्राप्ति होती है, उसी के अनुयायी हमको भोजन भी प्राप्ति होती है, और उसी के अनुयायी पति पत्नी ही मिलते प्रारब्ध अनुसार। अब पति पत्नी मिलते जो काम वासना सेटिस्फैक्शन, जो भोग करने का इच्छा है पूर्ति होता है, जो किसी लोगों के पास ज़्यादा होती, किसी पास नहीं होता है। पति पत्नी होते भी काम वासना से रहित होते, संतुष्ट नहीं हो पाते, ये भी प्रारब्ध से अनुयायी होता है। किसको कोई पत्नी मिलेगा, कहीं पति मिलेगा जिससे वो काम वासना से एक साइड में काम वासना किसी के पास ज़्यादा है, किसी पास किसी की कमी है। ये काम ही सबसे बड़ा दुख के कारण बन जाता है इसके लिए। इसलिए इसे संतुष्ट रहने के लिए कहा गया, भगवान बताए कि रखे मेरा जो भक्त होते हमेशा संतुष्ट रहते। धन संपत्ति मिल गया, जितना मिला उसी से अपनी प्रारब्ध मान कर ही वो सुखी होता है। मेरा किया गया कर्म ही में तो कोई तो देता नहीं, मैं अपनी किया गया जैसा कर्म किया उसी हिसाब से धन मिला। मान सम्मान भी यही है, पति पत्नी चाहते, पति चाहता मेरे को मान सम्मान मिले, पत्नी बोलती मेरे को मान सम्मान मिले। ये पीछे पड़ जाते, मान सम्मान के पीछे कर मेरे को पीछे, मेरा को कोई ठुके दिया उसमें तो आग लग जाता, बबला हो जाता है, घर में झगड़ा होता है। सब रेस्पेक्टिव भावना जो रहता है अपने अंदर में,
जो भोग माने सम्मान पाने का जो लालसा है, वही हमको दुख दिला देता है। इसलिए ये मान सम्मान कोई हमको नहीं दे रहा है, अपनी किया गया कर्म ही हमको दिलाता है। इसलिए हम जैसा किए उसके संतुष्ट जानकर लेना चाहिए। अपनी किया गई कर्म ही हमको मान सम्मान देता है। वो पत्नी देगा ना पति देगा, कोई नहीं देता। ये जानकारी लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति यही जानता है। और मान सम्मान, भोजन भी, भोजन हमारा प्रारब्ध जैसा लिखा गया ऐसा ही भोजन मिलेगा। ना पत्नी देगी ना पति देगा, कोई नहीं देगा। भोजन तो हमारा प्रारब्ध लिखा हुआ है। ऐसे ही काम वासना जो सेटिस्फैक्शन जिसको मिलता है, किसको संतुष्ट रहता है, पति पत्नी में संतुष्ट है, काम वासना भोग में ये करते हैं, ये एक रोग है। ये भोग नहीं रोग है। हम भोग हमारा वास्तविक ही पति पत्नी की यदि संसार में जो सुखी होने के लिए यदि मन में विचार रख ले, हम जो काम वासना अपने सहवास कर रहे हैं केवल संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। शास्त्र में यही निर्देश दिया गया। जैसा ही शरीर चलाने के लिए भोजन चाहिए, शरीर के लिए, यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन करते हैं वो रोग पैदा कर लेता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि हम कल भोजन करते हैं, चटपटी खाते, तरह तरह की पकवान बना कर खाते, फिर बाद में हमको रोग की शिकार होना पड़ता है। उसके कष्ट ही हमको ही भोगना पड़ता है। इसी प्रकार काम वासना संतान उत्पत्ति के व्यतिरिक्त यदि हम लोग को इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग दोनों को सहवास कर रहे हैं दोनों के अंदर में, और वो हम प्रति बीमारी पैदा करता है, रोग पैदा कर लेता है। अब कोई काम ऐसा ही है, ये बढ़ता हो कभी घटता नहीं, ये और वासना बढ़ता है। जैसा ही विदुर जी महाभारत में कहा रहे, जैसा ही आग में ईंधन को डालने से वो आग कभी बुझेगा नहीं, वो बढ़ता रहेगा, मरने तक बढ़ता रहेगा। मरने की पुण्य अगला शरीर मिलेगा वही काम वासना बन के रहेगा, दूसरी शरीर मिल जाएगी वही काम वासना बन जाती है। ऐसे ही तो प्रारब्ध से मिलता है। और जितना जो व्यक्ति काम वासना रहित होता है, जब ईंधन को डालना, आग में डालना बंद कर देता है, आग अपने अपने बुझ जाता है। इसी प्रकार जितना दूर रहता है पति पत्नी सहवास से, जितना दूर रहेंगे तभी वो रोग जो काम की वासना रूपी रोग वो मुक्त हो जाता है, तभी वो सुखी हो सकता है। इसलिए संतुष्ट होना चाहिए। सैटिस्फैक्शन सबसे बड़ा सुख की कारण है। पति पत्नी यदि सुखी तभी हो सकते जो भी मिला और प्राप्त जो मिला जान करके अपनी भगवान की श्री कृष्ण के भजन कर लेता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र कीर्तन करता है, भगवान की कथा में अपनी मन को लगाए रखता है, भगवान भक्तों की संगति करता है, तरह तरह की भगवान की सेवा में अपनी को नियुक्ति कर लेता है, पति हो पत्नी हो, तभी संसार में वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। घर गृहस्थी चलाने होती है वो संतुष्ट हो सुखी हो सकता है। यदि ये चीज़ को छोड़ देता है, भगवान के भजन नहीं करता है, केवल इंद्रिय भोग के लिए जीने के लिए चाहता है, इंद्रिय भोग में ही संतुष्ट वाली इच्छा को मानता है, इंद्रिय भोग ही सुख है, ये विचार लेके रहता है, तभी वो सुखी कभी नहीं हो सकता है। चाहे पत्नी हो पति हो, झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहते, कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते रहेंगे, कितने भले डिग्री ले, वो जैसे ही चील जो होता है, चील कितना ऊपर उड़ते रहे भी, किंतु उनका नज़र रहता है जमीन में पड़ा हुआ सड़ा हुआ मांस प्रति रहता है। ऐसे व्यक्ति संसार में कितना पढ़े लिखे हो, कितना डिग्री लो होते हुए भी उनकी बुद्धि सही न आ नहीं पाता है। इंद्रिय तृप्ति ही लक्ष्य मानता है, इंद्रिय भोग ही उनकी नज़र पड़ता है। आत्मा कल्याण के लिए कभी नहीं चाहता, आत्मा के ज्ञान नहीं हो पाता है। इसीलिए ये वीडियो के माध्यम से कहने का यही तात्पर्य है, संसार में यदि व्यक्ति सुखी हो, कि घर गृहस्थी में सुखी हो, पति पत्नी में सुखी होने के लिए चाहता है, तभी इंद्रिय भोग से विरक्त होकर कृष्ण का भजन करे, कृष्ण भक्ति करे, तभी जीवन सुखी हो जाएगा। हरे कृष्ण। यदि वीडियो अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।